हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। आज हम देख रहे हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं, वो किस बारे में सोच रहे हैं, ये भी हम लोग देखने की कोशिश करें। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में इंसान क्या होता है, एक इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करना, एक रोमांटिक फीलिंग बहुत फील करना। तो डेफिनेटली रोमांटिक फीलिंग डेफिनेटली आपके पर्सन के अंदर है, हो रही है, आप फील कर रहे हैं। आप भी फील कर सकते हो इस वक्त, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसे फील हो रहा है जो लोग पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, मुझे वो लोग बता रहे हैं मैम इस तरह का रोमांटिक फीलिंग आ रहा है, बहुत ज़्यादा ये हो रहा है। इसमें कोई रॉन्ग नहीं है। आप अपनी फीलिंग को जज मत कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ना अपने पार्टनर की फीलिंग को जज कीजिए। ये फीलिंग्स है, उसको ऑब्जर्व कीजिए। और अच्छा रोमांटिक फीलिंग आ रही तो अच्छा है, अच्छा फील करो, इन्जॉय करो, वो माइंड में पॉजिटिव फील करो, हाई महसूस करो। इसमें लो फील करने वाली की बात है कि अरे मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है। मतलब इसलिए तो मुझे बहुत अजीब लगता है कि लोग बोलते हैं मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है। अरे अच्छी बात है आपको इस तरह की फीलिंग आ रही है, तो ये आपको गॉड को थैंक्स बोलना चाहिए। एक आपके पर्सन में ट्रांसफॉर्मेशन तो डेफिनेटली चालू है, ऐसा नहीं बोलूँगी ट्रांसफॉर्मेशन चालू नहीं है। वो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड ही आ रहा है वो, लेकिन उनको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। तो समझ आपको भी बहुत मेहनत करनी पड़ी, और ये वो देख भी रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो इस रिलेशनशिप पे। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे, ये चीज़ आपके पर्सन को दिखाई दे रही है। और उनमें भी ट्रांसफॉर्मेशन चेंज आ रहा है, आपकी मेहनत का फल ही आ रहा है। अगर आप सामने वाले में चेंज एक्सपेक्ट मत करो जब तक आपके अंदर खुद के अंदर चेंज नहीं है। क्या आप वो सिचुएशन को उसी तरह से हैंडल कर रहे हो ओल्ड वे से? क्या आप वो सिचुएशन में कुछ चेंज लाए हो? क्या आप अपने घर में ड्रामा हो रहा है, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं, या कुछ भी आपको ट्रिगर कर रहे हो, तो आप क्या उसी तरह से इन्वॉल्व हो रहे हो? तो अगर आप वो चीज़ों को हैंडल करना मैच्योरिटीली सीख लेते हो तो डेफिनेटली आपके अंदर एक चेंज आया है, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस एक डेफिनेटली रेज हो रही है। ऐसा नहीं कि रेज नहीं हो रही है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन सोच रहे हैं, प्लानिंग फॉर द लॉन्ग टर्म। एक लॉन्ग टर्म की प्लानिंग डेफिनेटली चल रही है। हो सकता है उनका बिज़नेस को लेके भी कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग चल रही है, आपको लेके भी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग चल रही है, क्योंकि उनको एक चॉइसेस बहुत सारी है आपके पसंद। मतलब या तो फैमिली में, मतलब उनको फैमिली आपके बीच में एक चॉइस है, या फिर ना बिज़नेस से बहुत सारी चॉइसेस है, या कौन से टाइमिंग की चॉइसेस है कि इस टाइम पे करना है और कौन से टाइम पे करना है। ये सब चीज़ भी बहुत सारी चॉइसेस उनके दिमाग में, एक बहुत प्लानिंग में ऐसे बोल रही हूँ ये पर्सन कर रहा है, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएँ बहुत ज़्यादा है, इनके एम्बिशंस बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के। तो डेफिनेटली एक वो एनर्जी इस पर्सन की बहुत है कि इनको ओवर एनालाइज करने की इनकी पुरानी आदत है बेसिकली, मैं ऐसे बोलूँगी। तो बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं कि ऐसे बोल सकते हैं थर्ड पार्टी और आपके बारे में, कि थर्ड पार्टी सिचुएशंस के बारे में भी सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी का कार्ड भी आ रहा है प्लस लवर्स का कार्ड भी आ रहा है। तो दोनों के बारे में सोच रहे हैं कि इन्होंने कहाँ गलती की, कहाँ नहीं की, ये चीज़ भी एक सोच सकते हैं। अगर थर्ड पार्टीज़ के बारे में नहीं सोच रहे तो आपके साथ में रीयूनियन में आने का भी सोच रहे हैं, कि मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी एनर्जी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि इसमें 2 फीमेल्स और 1 मेल जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे थर्ड पार्टी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, ऐसे लग रहा है। या हो सकता है कि आपके पर्सन आपके साथ में रियूनियन में आने के लिए, सेलिब्रेशन के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि एक समझ यहाँ पे एक है कि न्यूज़ वर्थ सेलिब्रेटिंग, समझ रहे? तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे, ओवर एनालाइजिंग कर रहे हैं कि वहाँ कहाँ गलती की उन्होंने, कहाँ वो राइट थे, क्या थे। क्योंकि ये जो ट्विन फ्लेम, स्पेशली जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है ना, या सोल में, जो भी लेबल आप लगा दो उस पर, तो ये क्या होता है, इंसान है ना बहुत ज़्यादा फर्स्ट उनको समझ भी नहीं आता ये क्या हो रहा है। पहले तो कभी कभी आप लोग के बीच में इतनी बुरी तरह गंदी वाली फाइट हो जाती है, एक दूसरे को इतने गंदे गंदे शब्द भी बोल देते हो, लेकिन फिर भी एक कनेक्शन टूटता नहीं है, फिर भी आप लोग एक दूसरे को भूल नहीं पाते हो, फिर भी एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते हो, क्योंकि ये सोल कनेक्शन है ना। वही 3D वर्ल्ड में आप जो भी कर रहे हो वो अलग बात है, लेकिन एक सोल कनेक्शन, सोल लेवल पे आपकी सोल एक दूसरे को ही चाहती है, क्योंकि आपका ही सोल है वो, तो आप डेफिनेटली उसी को पसंद करोगे। तो आपको वो कुछ भी होता है ना, आप वो ट्रिगर होना, आप जब तक ट्रिगर हो रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं आपके इश्यूज़ है। जब आप ट्रिगर होना बंद हो जाते हो, वो इश्यूज़ आपके सारे रिजॉल्व हो चुके हैं, आप एक बैलेंस स्टेट में आ चुके हो, तो वहाँ पे आपके पर्सन डेफिनेटली समझते तो है कि ये क्या हो रहा है। जितना मैं भाग रहा हूँ इस कनेक्शन से, जितना मैं दूर भागने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, उतना ही इस पर्सन को भूल नहीं पाता है, उतना ही इस पर्सन को ज़्यादा याद करता हूँ, याद करती हूँ। समझ, इस तरह से हो जाता है, क्योंकि वो उनके 24/7 आप उनके दिमाग में घूमने लग जाते हो। उनको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। कितना भी भाग लो, कितना भी डिनाई कर लो, वो इस कनेक्शन से भाग नहीं सकते। फिर वो एक टाइम आता ही है जब उनको ये कनेक्शन एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। उनको अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नहीं, मैं इस पर्सन से बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता हूँ, या इसके बगैर मैं कहीं भी मतलब जी नहीं सकता हूँ।
या सीखती हूँ, समझ रहे हो? ये चीज़ आता ही है, ये पल आता ही है। अगर आप इनर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, सोलमेट कनेक्शन में, आपके पर्सन को ये चीज़ एहसास होती ही है। ये डेफिनेटली एक हीलिंग प्रोसेस चालू आप दोनों का, एक हीलिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग हो रही है। आप लोगों के बीच में जो फाइट्स थी, अभी वॉरियर्स के कपड़े उतर चुके हैं, तो डेफिनेटली भी आपके जो फाइट्स थी वो सब चीज़ आप लोगों के बीच में ख़त्म हो चुकी है। एक पीस सिचुएशन डेफिनेटली मुझे आप लोग डेवलप करते दिख रही है, या आप, क्योंकि आपके हाथ में होता है फैमिली कि आप कैसे पीस लाओ अपने रिलेशनशिप में, क्योंकि आपके पर्सन आपको ट्रिगर करेंगे या आप उनको ट्रिगर करोगे, तो दोनों में फायर करने से बोलते हैं ब्रेक हो जाती है, बहुत फाइट्स हो जाती है या कुछ हो जाता है। तो वो चीज़ आपके हाथ में कि आप ट्रिगर ना हो, ना उनको ट्रिगर करो, समझ रहे हो? तो क्योंकि आप अगर आपके रिलेशनशिप में आप गेम्स खेलते हो, या मैं थर्ड पार्टी के साथ में हूँ, या मैं शादी कर लूँगा, ये कर लूँगी, ये सब चीज़ आप कराने की कोशिश करते हैं, तो ये सब बुलशिट है, मैं बोल देती हूँ। और ये आपके पसंद दिखाते हैं, मैं थर्ड पार्टी में हूँ, ये हूँ आपको करने के लिए, कि इरिटेट करने के लिए, ट्रिगर करने के लिए, तो ये सब बुलशिट है, मैं से बोलूँगी। क्योंकि आप लोग दोनों गेम्स इसमें वर्क नहीं करता है, क्योंकि आपकी सोल आपको जवाब देती है, सोल से आंसर आता है बेसिकली। अगर ऐसे कर भी रहे हैं तो वो टाइमिंग के लिए कर सकते हैं, थोड़े टाइम के लिए कर सकते हैं, उसके बाद में आपको और उनको दोनों को रियलाइजेशन होगा कि पॉलिटिक्स, गेम्स डोंट वर्क इन दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप। आप जितना ट्रूथफुल रहोगे खुद से, उतने ही ट्रूथफुल आपके पर्सन आपसे रहेंगे। तो बी इन द ट्रूथफुल एनर्जी, खुद के साथ में ट्रूथफुल रहिए, यही आपकी एक हीलिंग है। ये सब हीलिंग होती है, इसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं। खुद को एक हील कीजिए, तभी आपके जीवन की गाड़ी बढ़ेगी साथ में आगे। आप लोग का ये एंजल आप लोग को हेल्प करेगा साथ में लाने में, आपकी गाड़ी साथ में आगे बढ़ेगी। यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसमें 69 नंबर दिख रहा है, किस लोग 69, ये एक तरह से यिंग यांग बन रहा है, दिख रहा है आपको? यिंग यांग का सिंबल भी है, तो वो यिंग यांग का सिंबल भी आप लोगों का बन रहा है। मतलब एक परफेक्ट कपल के रूप में आप लोग आ रहे हो, ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि आप लोग दोनों के परफेक्ट कपल में आपकी ये जो हीलिंग हो रही है, आपके इश्यूज़ की, जब स्टार्टिंग में आपको जब अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से आते हो, पास आते हो, तो आपके अंदर बहुत दबे हुए इशू होते, बहुत भर भर के बाहर निकलते हैं। तो मतलब इतने ज़्यादा सरफेस लेवल पे आते हैं, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी निकल निकल के बाहर आती है कि पूछिए मत। तो वो नेगेटिविटी निकलती तभी झगड़े हो जाना, परिवार में झगड़ा हो जाना, या फैमिली से झगड़ा हो जाना, या आपके ट्विन फ्लेम से या पार्टनर से झगड़ा हो जाना, ये बहुत स्वाभाविक है। क्योंकि आपके वो सरफेस जब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप क्लीन नहीं होंगे ना, आपकी क्लीनिंग नहीं होगी। तो वो डेफिनेटली हो रही है, क्लीनिंग हो चुकी है। काफ़ी, मैं बोलूँ काफ़ी लोग बहुत हायर लेवल की क्लीनिंग कर चुके हैं और अपनी जर्नी में बहुत आगे लेवल पे पहुंच गए। ये यूनियन की तरफ, ये देख रहे हैं 69 नंबर, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये पर रिन्यूअल हो रहा है कि गॉड आपका कॉन्ट्रैक्ट वापस रिन्यू कर रहा है। समझ, एक रिन्यूअल होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यूअल, ये आपका रिन्यू, आपको फॉरगेट एंड फॉरगिवनेस की एनर्जी में यानी हम लोग क्या होता है, कभी कभी फॉरगिव कर देते हैं लेकिन फॉरगेट नहीं कर पाते, क्योंकि वो बार बार वही बात वापस उठ के आती है, बार बार उठ के वही बात आती है, बार बार ब्लेम गेम में आ जाना। तो ये आपके राइट चीज़ नहीं है, समझ रहे हो? तो वो चीज़ आपको कम्प्लीटली हील हो चुकी है। अभी आप वो उस तरह की एनर्जी में नहीं आते हो, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। अभी आपके सीड्स का बोलते हैं ना, सीड्स वेल प्लांट, आपका उसका एफर्ट्स का फ्रूट आपको मिलने का टाइम आ गया। टाइम फॉर रेस्टिंग एंड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, आप लोग को एक फ्रूट मिलने का टाइम आ रहा है। तो आपके पर्सन को भी पता है, और शायद जो लोग के पर्सन अभी भी डिनाइन एनर्जी में है, एक्सेप्टेंस एनर्जी में नहीं है, तो रहने दीजिए। आप ये बॉदर मत कीजिए वो कब अवेकन होगा, या कब वो ना मुझे एक्सेप्ट करना शुरू करेगा, कब ऐसे करेगा। क्योंकि जब टाइम आएगा तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर से एक आवाज़ आएगी कि नहीं, अब बहुत हो चुका है, मैं बहुत ज़्यादा कर चुका हूँ, बहुत ज़्यादा आपको टॉक्सिक बिहेवियर से आप लोगों को परेशान कर चुका हूँ। तो वो खुद उनका सेल्फ रियलाइजेशन आने दीजिए। आप जब तक बोलते रहोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। उनकी सेल्फ रियलाइजेशन आना बहुत ज़रूरी है। इस पर्सन की सेल्फ रियलाइजेशन के बगैर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। तो जैसे आपको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है, अपनी हीलिंग आपने खुद की है, तो उनको भी अपनी सेल्फ रियलाइजेशन में आने दीजिए ना। देखो आपका है ना, कुएं, ये दिख रहा है कुएं से पानी बाहर आ रहा है। देखो यहाँ पे मैसेज का कार्ड भी आ रहा है, कुएं से पानी बाहर आता आ रहा है। समय आपका बोलते हैं टाइम आ रहा है, ऐसे बोलूँगी। एक ना आप लोग का जो बोलते हैं ना, आप लोग की जो मेहनत की उसका फल का आपको एक मैसेज आपके पर्सन के थ्रू आ सकता है, या कम्युनिकेशन के लोगों को आ सकता है। देखो ये यूनियन का कार्ड भी खुल रहा है, फिर से ये यूनियन का सिंबल आ रहा है। तो डेफिनेटली ये आपको पता है कि स्वैन्स को यूनियन का ट्विन फ्लेम सिंबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक स्वैन की सपोज अगर मौत हो जाती है ना, दूसरा स्वैन ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहता है, वो भी उसकी याद में पागल होकर मर जाता है। समझ रहे हो? इसलिए इनको ट्रू ट्विन फ्लेम सिंबल माना जाता है स्वैन्स को, समझ रहे हो? इसीलिए बोलते हैं। इसलिए होता है जैसे लैला मजनू, ये सब चीज़ क्यों ट्रू ट्विन फ्लेम, क्योंकि एक के आदमी दूसरा मर जाता है, देख के बगैर दूसरा रह नहीं पाता है जिंदा। तो यही एक इसको ट्रू कनेक्शन बोलते हैं। ट्रू ऐसे बोलते हैं ना, आपका मिरर सोल है। वो सोल मतलब क्या, एक सोल दूसरे में डिवाइड नहीं, एक मिरर सोल है। मतलब आप अपने अभी जैसे
ट्विन्स बच्चे पैदा होते हैं तो वो तो है तो सोल है ना, एक सोल लेकिन मिरर सोल होती है वो, समझ रहे हो कि एक तरह से कि दोनों दो बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए ट्विन्स बोला जाता है। ट्विन्स क्या, हमारी सोल का रिफ्लेक्शन उनके अंदर और उनकी सोल का रिफ्लेक्शन हमारे अंदर, समझ रहे हो, ये चीज़ बोलते हैं, एक ही सोल है बेसिकली। और ये देखो आपका पिंजरे की चाबी खुलने का वक्त आ गया, आपके पर्सन जो पिंजरे में बंद है या जो भी उनकी लिमिटेशंस है उसको खुल गया, ऐसे मैं बोलूँगी वो खुल रहा है या खुलने का हो चुका, काफ़ी लोगों के केस में खुल भी चुका है। और 3333 नंबर है, जुपिटर का नंबर है, 6 नंबर है, ये भी लव का नंबर है आपका। मुझे कुछ ना कुछ आप बहुत ज़्यादा अभी सोच रहे हो अपने पर्सन के बारे में, या आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अभी, और बहुत उनके चेहरे पे तो मुस्कान है, तो मतलब एक बहुत जो आपके बीच में पॉजिटिव चीज़ें हुई है ना, पॉजिटिव बातें हुई है, वो सब चीज़ सोच रहे हैं। और एक आपके पर्सन मैच्योरिटी में आ रहे थे, वैसे पर्सन कितना मैच्योर दिखाई दे रहा है, इसमें अपनी फिजिक्स पे कितना वर्क किया है, इनकी बॉडी दिखाई दे रही है, तो अपने आप पे बॉडी पे भी वो बहुत वर्क कर रहे हैं, माइंड बॉडी सोल पे तीनों पे वर्क कर रहे हैं। तो आपके पर्सन डेफिनेटली अपने आप पे एक वो बोलूँगी, या तो जिमिंग बहुत ज्वाइन कर रहे हैं, या मेडिटेशन कर रहे हैं, या वॉकिंग कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ ज्वाइन किया है योगा, या कुछ अपनी बॉडी पे वर्क कर रहे हैं। तो जब आप मेडिटेशन करते हो या योगा करते हो या एक्सरसाइज करते हो तो डेफिनेटली आपके माइंड पे भी इफेक्ट करता है, तो डेफिनेटली माइंड पे वर्क कर रहा है, सोल पे तो डेफिनेटली आपकी तरफ से वर्क हो ही रहा है, गॉड की तरफ से भी वर्क हो रहा है, तो माइंड बॉडी एंड सोल पे वर्क हो रहा है, क्योंकि ये यूनियन के लिए, ये भी एक यूनियन का कार्ड है, रिंग का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली एक रिंग एक प्रपोजल आपके पर्सन की तरफ से आते हुए दिखता है, एक मैरिज प्रपोजल या कमिटमेंट के बारे में आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हैं, ऐसे भी बोल सकते हो, या आप दोनों बहुत जन सोच रहे हो इस कमिटमेंट के बारे में, तो ये एक पॉसिबल ये चीज़ दिखाई दे रही है। आपके पर्सन कितना भी डिनाई कर ले, अगर सपोज कुछ लोगों के डिनाइल पोजीशन में है अभी भी, तो भी वो एक्सेप्टेंस पोजीशन में आ जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स के तरीके बहुत हैं उनको एक्सेप्ट करवाने के। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।